प्रिय सुशांत, तुम्हारे यूं असमय चले जाने से मन बहुत व्यथित है, दुखी है और दिल में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई कि तुमको इस दुनिया से ही जाना पड़ा। काश तुम अपना दर्द किसी को बता पाते। इतना नाम, इतना फेम, इतनी भीड़, इतना पैसा, कोई भी तुम्हें मतलब सफलता की तुम इतनी सीढ़ियां चढ़ चुके थे, फिर तुम क्यों अपने आप को संभाल नहीं पाए। और ऐसे समय में कौन सी ऐसी चुभन हुई और ऐसी कौन सी समस्या थी जिसका हल तुमको नहीं मिला। क्यों तुमने इतनी बड़ी भीड़ में अपने आप को अकेला समझ लिया। छिछोरे मूवी में तो तुमने कितने अच्छे संदेश दिए। एक पिता के रूप में अपने पुत्र को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाए। अपने दोस्तों के साथ तुम्हारा कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था। अपने प्यार के प्रति मतलब एक जनता को एक नया ही संदेश दिया था तुमने छिछोरे मूवी में कि हमें हमारे बच्चों की सफलता के साथ साथ असफलता को भी मतलब स्वीकार करना चाहिए। और इस बात से मैं बहुत प्रभावित भी हुई थी। लेकिन अभी तुम्हारे इस निर्णय से मन दुखी है और ऐसी कौन सी स्थितियाँ बन गई तुम्हारे सामने, तुम किसी को बता देते। और ऐसे समय में मैं सभी युवा पीढ़ी के जो अभी इंदौर में भी प्रेक्षा मेहता ने भी आत्महत्या की और भी ऐसी कोई घटनाक्रम सुनने में आए तो मन बड़ा विचलित हो गया कि क्यों बच्चे माता पिता को इतना मतलब दूर समझ लेते हैं, या ऐसा परिवेश हमारा क्यों बन गया है कि हम किसी के कंधे पे कुछ प्यार भरा हाथ ही नहीं रख पाते, किसी के मन को समझ ही नहीं पाते। सुशांत की इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट भी थी कि माँ को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि जीवन क्षण भंगुर है, मतलब कुछ एहसास तो कर रहे थे। तो जो दोस्त होते हैं सच्चे, अब सुशांत की माँ तो नहीं थी तो थोड़ा समझ लेते हैं कि दोस्त कुछ तकलीफ़ में है तो उससे खिलखिला के कुछ बोल लेते, फ़ोन पे उसके घर आ जाते, कुछ बात बता देते, कुछ दिल की बात सुन लेते, समझा लेते। कोई इतने बड़े दोस्तों में कोई भी उसके मन की पीड़ा को समझने वाला नहीं था क्या? कोई रिश्तेदार उसके मन को फ़ोन पे बात करके उसकी उदासी को पढ़ पाते। तो आज की युवा पीढ़ी को मेरा मतलब यही संदेशा है कि अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से अपने दिल की बात ज़रूर कहें। तन से दूर हों लेकिन मन से दूर मत होना। और बच्चों का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता से पास में रहें, उनसे बातचीत करते रहें। और इसके अलावा दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको मतलब कि ऐसे समय में किसी की अगर आप अपने दिल की बात कहें और किसी की एहसास हो जाए किसी की कमी का, तो आप उसका साथ देने के लिए आर्थिक रूप से हो तो आर्थिक मदद कीजिए, शारीरिक मदद बन पड़े तो शारीरिक मदद कीजिए, मानसिक संबल दे सके तो मानसिक संबल दीजिए। लेकिन कोई ऐसे असमय इस दुनिया से चला जाए, ऐसा मतलब हमको ऐसी प्रगति नहीं चाहिए। और ऐसी मतलब कि वर्चुअल कितने सारे मोटिवेशनल थाट्स हैं, कितने सारे मोटिवेशनल मूवीज़ हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। तो असली ज़िंदगी तो अलग होती है और असली ज़िंदगी में साथ देने वाले भी अलग होते हैं। तो आप किसी का सहारा बनिए, साथ बनिए और किसी की मतलब वास्तव में मदद कीजिए, दिल से, आत्मीयता से मदद कीजिए। और युवा पीढ़ी से या जो भी मतलब ऐसे डिप्रेशन से गुजरे उनसे मेरा संदेश है कि आप एक बार किसी से बात तो करके देख लीजिए, है ना। आपको मदद के हाथ मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और हमको ऐसा संवेदना वाला संसार बनाना है कि हम किसी के मन की पीड़ा को, उसकी आँखों को, उसकी बातों से उसके दर्द को महसूस कर सकें और हम किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। सारी मतलब न तो प्रसिद्धि, न पैसा, न ये कोई चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती। सिर्फ एक आत्मीयता भरा साथ, आत्मीयता भरा व्यवहार, वो ही जीवन को मतलब आगे बढ़ाता है। पैसा सुख की मतलब पैसे से हमको सुख मिल जाएगा, ये हमारा भ्रम है। और इसमें हम जितनी मतलब जल्दी इस भ्रम को निकाल लें तो अच्छा है। तो वो तो चला गया, उनके लिए मेरी बहुत सारी श्रद्धांजलि है, बहुत सारी यादें हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते थे सुशांत, पवित्र रिश्ता से देखती थी उनको। लेकिन अब जो अभी भी जो डिप्रेशन में है उनको मेरा यही संदेशा है कि आप, जीवन बहुत अनमोल है और बहुत सारे रास्ते मिलेंगे आपको। तो आप कभी भी मृत्यु को अंगीकार मत करो और उसका सामना करो, है ना। कि जीवन एक चुनौती है, उसको स्वीकार करना चाहिए और कभी भी ऐसे असमय मृत्यु को गले नहीं लगाना चाहिए, है ना।